जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग आज बात करने वाले हैं सर जीव जनन कैसे करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न लेंगे। 25 से 30 प्रश्न लेने वाले हैं। अगर आप बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें तो मदद मिलेगा ही इससे। डीएलएड एग्जाम जिनका है, एंट्रेंस एग्जाम, उनको भी सर फायदा मिलेगा। ग्रुप डी का आगे जिनका एग्जाम है, एनटीपीसी का जिनका एग्जाम है, उन सारे लोगों को इस वीडियो से फायदा मिलने वाला है। तो आप बने रहिएगा अंत तक, बहुत लंबा नहीं वीडियो करेंगे। और अगर चैनल पे सर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो दिल से लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। जल्दी बताइए, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? इसमें पौधों में जनन और जंतुओं में जनन दोनों आ जाएगा। तो पौधों में जनन अंग तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो जो लोग पुष्प में कह रहे हैं, फ्लावर में, वो बिल्कुल सही है। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला सवाल लीजिए, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहेंगे? जल्दी बताइए। कंप्लीट डेवलप्ड जो होगा ओवम क्या कहलाएगा? बीजांड, बीज, फल, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा फल। पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। ओवरी को हम लोग फल कहते हैं। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? देखिए, नर जनन अंग की बात करें तो अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका, ये सब आ जाएगा ना इसमें। लेकिन पूछ रहा है नर जनन ग्रंथि कौन सा है पुरुष के अंदर? ऑप्शन है वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय या शुक्र जनन नलिका। जल्दी बताइए इसका सही आंसर। जो लोग वृषण कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। टेस्टिस ए नंबर ऑप्शन जो है, मानव में नर जनन ग्रंथि वृषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, छप जाना चाहिए आपके दिमाग में। अगला सवाल लीजिए, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता, जो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, वह अवधि किशोरावस्था, यौवना आरंभ, वृद्धि या इनमें से कोई नहीं क्या कहलाता है? तो अगर आप किशोरावस्था कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। देखिए, यौन अवधि का परिपक्वता की बात कर रहा है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होता है किसी भी व्यक्ति में, ठीक है, किसमें आ जाता है? किशोरावस्था के अंतर्गत आ जाता है। यानी एडोलसेंस पीरियड में ही आपका शुरू हो जाता है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाता है। यानी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कंप्लीट जो है डेवलप्ड हो गया आपका, या मैच्योरिटी आ गया, ये कहीं से भी इससे क्लियर नहीं होता है। सपोज कीजिए हमने साइकिल या बाइक या कार चलाना सीख लिया, तो सीखने का मतलब ये नहीं होता है कि आ गया चलाना तो आप सीख करके कंप्लीट परिपक्व हो गए और इतना अच्छे राइडर हो गए कि रोड पे जो है या एनएच पे आप चले गए। इतना परिपक्वता अभी आप में नहीं आया है, वह जाकर के आता है यौवना आरंभ में। इसीलिए हमारे समाज में जो है ना एक एज, या हमारे संविधान में एक मैरिज का एक एज जो है ना संविधान ने डिसाइड करके रखा है, जब कम से कम बायोलॉजिकली पूरा बॉडी डेवलप्ड हो जाता है उस एज में। मेंटली डेवलपमेंट का कोई एज नहीं है, तो उस पर कोई जो है टिक्का टिप्पणी नहीं हो सकता है। लेकिन बायोलॉजिकली डेवलपमेंट यौवना आरंभ शुरू होने से आता है। बीज विकसित होता है परागकोश में, अंडाशय में, पुंकेसर में, बीजांड में। बताइए बीज कहाँ, सीड्स जो है कहाँ डेवलप होता है? बीज कहाँ डेवलप होता है? तो बीज बीजांड से। कहाँ से सर? बीज बीजांड। इस तो नामे में क्लियर है, बीज से बीजांड, बीज से बीजांड। बीज कहाँ से डेवलप होता है? बीजांड से डेवलप होता है बीज। अगला सवाल लीजिए, मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? जल्दी बताइए। मानव भ्रूण जो होता है एम्ब्रायो, वो कहाँ डेवलप्ड होता है? यानी फिर उस भ्रूण से ही कंप्लीट एक हम लोग का बॉडी तैयार होता है, एक पूरा बेबी जो है बन करके तैयार होता है। तो जल्दी बताइए, भ्रूण जो है वह डेवलप्ड होता है सर्विक्स में, गर्भाशय में, अंडाशय में, या अंडवाहिका माताओं में ही होना है। ये सभी माताओं का ही जो है अंग है। तो जल्दी बताइए, मानव भ्रूण जो है वह गर्भाशय के अंदर डेवलप होता है। कहाँ डेवलप होता है सर? गर्भाशय के अंदर। 6 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
हर एक क्वेश्चन जो हम लिए हैं ना किसी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल को हमने टच किया है, ताकि कम क्वेश्चन में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन छप जाए। योनि में अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? योनि में, गर्भाशय में, फेलोपियन नलिका अर्थात फेलोपियन ट्यूब में, या फिर अंडाशय में? जल्दी बताइए कहाँ होता है। तो जो लोग कह रहे हैं फेलोपियन नलिका, वो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर अंडाणु क्या होता है? निषेचित होता है। ऑप्शन 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए, जो लोग अभी जुड़े हैं ना, अभी तक हम लोग कंप्लीट आपको सिलेबस नहीं दे पा रहे थे यूट्यूब पे, ऑफलाइन में तो चल ही रहा था। इस बार से वादा करते हैं नए सेशन से 6 to 12 का पहले जो है एक सीरीज आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, क्योंकि कंपटीशन में भी जाइए तो बच्चों को कहा जाता है बाबू 6 to 12 पहले पढ़ लो। तो 6 to 12 का देंगे, एक एक चैप्टर का नोट्स विद एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव का क्लास चलेगा ही। तो जो लोग भी हैं वो जुड़िए, अधिक लोगों को जोड़िए। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी? अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंबवाहिनी भी है, परंतु शुक्रवाहिका नर जनन भाग है। कौन सा भाग है? नर जनन भाग है, यानी मानव में नर जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका है, इसलिए यह मादा जनन का भाग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र या वर्तिका? जल्दी बताइए। नर प्रजनन या नर जनन अंग पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? पुंकेसर। बाकी सभी मादा जनन अंग है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मादा जनन अंग है पुष्प के अंदर? तो ये सभी मादा जनन अंग है, केवल यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से पुंकेसर जो है वह नर जनन अंग है। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्टमेनिया में, या इनमें से सभी? भैया हम बिहारी हैं, हमारे मन में तुरंत आ जाता है इनमें से सभी, लेकिन ये गलत जवाब है। बच्चों को भी जब पहली बार ये क्वेश्चन आएगा ना तो यकीनन हम बिहारी हैं, इनमें से सभी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, इस सब ऑप्शन को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा द्विखंडन जो होता है वह अमीबा के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? जंतु होना चाहिए था यहाँ, उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु समझते हैं, जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही जीव के अंदर होता है, उसको कहते हैं उभयलिंगी जंतु। क्या केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी? तो देखिए, कुत्ता में तो अलग अलग होता है, कुत्ता में मादा अलग और नर अलग होता है, कुत्ता में देखे होंगे। बिल्ली में भी नर अलग और मादा अलग होता है, बकरी में भी नर अलग और मादा अलग होता है। अगर नर अलग और मादा अलग है मतलब वह उभयलिंगी नहीं है, वह एक लिंगी जंतु है। परंतु केचुआ के अंदर दोनों एक ही जंतु में पाया जाता है, अर्थात केचुआ जो है वह उभयलिंगी जंतु है। कैसा सर? उभयलिंगी या द्विलिंगी इसको आप कह सकते हैं केचुआ। ऑप्शन नंबर ए। हर एक कंपटीशन में भी ये सब एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछता है, देख करके जाइएगा। अमीबा अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा करता है? अमीबा चूंकि एक कोशिकीय जंतु है, कैसा करेगा? एक लिंगिक जनन करेगा। एक लिंगिक जनन में कौन है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन या इनमें से सभी? जल्दी बताइए, अमीबा में कौन सा होगा? मुकुलन विधि द्वारा। अमीबा में किस विधि द्वारा या विखंडन द्वारा? विखंडन देख, मुकुलन इष्ट में होता है। अमीबा जो है वह विखंडन द्वारा करेगा, बीजाणु जनन भी कर सकता है। यहाँ पे विखंडन द्वारा, अमीबा किस विधि द्वारा? विखंडन द्वारा जनन करेगा, क्योंकि विखंडन का ही भाग है। पुष्प का नर भाग जायांग, दलपुंज, पुमंग या बाह्य दलपुंज, ये सभी पुष्प का नर जनन अंग है। ये सभी क्या नर जनन अंग है? नहीं।
इसमें पूछ ही रहा है कि नर जनन भाग कौन सा होगा इसमें, तो पुमंग जो होता है ना ये नर जनन भाग होता है, बाकी सभी जो है मादा जनन भाग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुष्प का नर जनन नाम क्या कहलाता है? अभी तो देखिए पुष्प का नर जनांग जो है वह पुंकेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला लीजिए, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगायरा या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा अमीबा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल लीजिए, भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। सही बात है। ये भी पूछता है कि भ्रूण को कहां से पोषण मिलता है? मां के रुधिर से। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, हम इस पे वीडियो बनाए हुए हैं, आप नहीं देखे हैं तो लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। इसके लिए जो विशेष संरचना होती है उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? प्लेसेंटा कहा जाता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा इसमें से किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें हो जाएगा? ईस्ट में। मुकुलन द्वारा किसमें हो जाएगा? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। पराग कोष में पाया जाता है। दल देखिए नामी में क्लियर है, यह है क्या? कोष। किसका कोष? पराग का। तो पराग का कोष, तो पराग कोष में क्या रहेगा? पराग का कण रहेगा, तभी ना उसको पराग कोष कहिएगा। तो पराग कोष में पराग कण, पराग कोष में क्या पाया जाता है सर? पराग कण पाया जाता है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? द्विखंडन, मुकुलन, ये विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, सभी जल्दी बताइए। अलैंगिक जनन में सभी आ जाते हैं, विखंडन, मुकुलन, विखंडन का ही एक वैरायटी होता है द्विखंडन। तो इस बार इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक जल्दी बताइए। शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फैलोपियन नलिका। तो देखिए अंडाणु मादा, योनि मादा, फैलोपियन नलिका मादा, तो एक ही तो बचता है। नर युग्मक शुक्राणु को कहते हैं और ओवम को मादा युग्मक कहते हैं। तो नर युग्मक शुक्राणु अर्थात क्या कहलाता है? स्पर्म कहलाता है। स्पर्म क्या कहलाता है? नर युग्मक कहलाता है। 20 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए। इस पे भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं अब वो देख लीजिएगा जा करके। जल्दी बताइए, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23, 46, 22, 22, ये दो ऑप्शन रिपीट हो गया। 23, 46, 22, 44 कर दीजिए। हाँ 23, 46, 22, 44। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? अगर 23 कह रहे हैं तो गलत है। 23 जोड़ा। अगर पूछता कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। और हमने कहा था कि 23 जोड़े में 22 जोड़ा ऑटोसोम कहलाता है और एक जोड़ा जो होता है सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जो नर में XY होता है, मादा में XX होता है। नर युग्मक जो होता है, नर की क्रोमोसोम जो होता है, वही सर क्या करता है? किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण करने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। लेकिन संख्या पूछा है गुणसूत्रों की 46 होता है। कितना होता है संख्या? 46। जोड़ा पूछे तो 23, जोड़ा 23, संख्या 46। और इस यह कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संगलन होता है, इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। याद रहेगा, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के फर्टिलाइज होता है, उसी से क्या बनता है? आपका क्या बनेगा? जल्दी बताइए। तो हाँ, जाइगोट का निर्माण होता है और उसी में जो है ये ट्विंस बेबी का कॉन्सेप्ट है, जिसपे एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। आगे बात करते हैं, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट जो है क्या वह जीवाणु में आता है, कवक में, या शैवाल, या प्रोटोजोआ? जल्दी बताइए। हाँ, जो लोग कह रहे हैं ईस्ट कवक के अंदर ये आता है वह बिल्कुल सही है। किसके अंदर आएगा? ईस्ट कवक वर्ग का ये जीव कि क्या एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। किस वर्ग का है? कवक वर्ग का है। ये भी याद रखिएगा। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर तो अभी हम बता दिए थे सर। गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे देखिए, उड़हुल या अड़हुल होना चाहिए। अड़हुल जो है ना, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? जल्दी बताइए।
द्विलिंगी फूल है, एक लिंगी, दोनों या कोई नहीं? जल्दी बताइए। अड़हुल जो है वह कैसा लिंगी है? हाँ, एक लिंगी पुष्प है। अड़हुल क्या है? एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो ये 25 क्वेश्चन सर जीव जनन कैसे करते हैं से ऑब्जेक्टिव लिए, जिनका बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम है सर, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है। ये है डीएलएड एग्जाम देने जा रहे हैं, देख के जाइएगा। ग्रुप डी देना है, देख के जाइएगा। रेलवे देना है, देख के जाइएगा। बिहार एसएससी देना है, देख करके जाइएगा। बनी रहिए, ट्यून रहिए, प्यार सपोर्ट देते रहिए। इतना कंटेंट देंगे ना आपको, इतना कंटेंट देंगे कि आपको भी लगेगा हम पढ़े हैं और सब कुछ पढ़े हैं। जब तक क्वेश्चन सामने से नहीं गुजरता है ना, तब तक कोई फायदा नहीं होता है थ्योरी का। इसलिए क्वेश्चन देख करके जाइएगा और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका अगर सपोर्ट मिला तो कंटेंट भरपूर कर देंगे, ये मेरा वादा रहा। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।